हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक करें, अन्य लोगों से भी कराएं। वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मित्रों, आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वह रहेगा जन्म कुंडली में द्वितीय भाव, सप्तम भाव, त्रिकोण में ग्रहों की युति और किन ग्रहों के रहने से क्या फल मिलता है, या कि विवाह के बाद भाग्योदय कैसे जातकों का होता है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना, अपनी जन्म कुंडली खोलनी है। जन्म कुंडली खोल करके आप ये देख रहे हैं प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, दसम और नवम, ये 7 भाव मैंने लिखे हुए हैं। 7 भाव में दूसरा हो गया है धन भाव, हो गया है। एक हो गया लग्न का, हो गया प्रथम भाव। पंचम भाव और नवम भाव हो गई त्रिकोण, और बाकी जो 4 भाव हैं ये हो गए केंद्र। तो मित्रों, जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे और ध्यान से देखेंगे, धन भाव अर्थात दूसरे भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव के स्वामी के साथ युति होकर के, आप समझ रहे होंगे, दूसरे भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी यदि दोनों एक साथ होकर के, दोनों एक साथ मिलकर के यदि केंद्र में अर्थात पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10 भाव में, या त्रिकोण में, त्रिकोण का मतलब पंचम भाव और नवम भाव, ठीक है, यदि दूसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ मिलकर के पहले, चौथे, 7वें, 10वें, 9वें और 5वें भाव में, ठीक है, स्थित होकर के सप्तमेश द्वितीयेश युति पर, और दोनों के जो अब द्वितीय भाव का स्वामी, ठीक है, इन दोनों पर बलवान शुक्र और देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, ठीक है, इन दोनों पे क्या होने चाहिए, द्वितीयेश पे और सप्तमेश पे शुक्र की और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो मित्रों, ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्योदय है शादी के बाद, विवाह के बाद होता है। लेकिन व्यक्ति धनवान, महाभाग्यवान, राजनीति में कुशल, भूमि, भवन, मकान, वाहन, चल अचल संपत्ति से युक्त, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, और अपना जो भी कार्य करता है विशेष धन अर्जित करने वाला होता है। तो मित्रों, आपके समझ में आया होगा, द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, द्वितीयेश और सप्तमेश, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश कह जाएगा, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कहा जाएगा। जब ये दोनों ग्रह एक साथ मिलकर के पहले, चौथे, 7वें, 10वें, 5वें, 9वें भाव में स्थित हों, इन पर उच्च के शुक्र की और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही विवाह के उपरांत उसका भाग्योदय होता है और उसको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। तो मित्रों,
ये आज मैंने आपको सूक्ष्म जानकारी बिहाव के उपरांत भाग्योदय के बारे में दी है। निश्चित ही आपको पसंद आएंगी। आप स्वयं देखेंगे, अन्य लोगों को भी दिखाएंगे और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। शेयर करना न भूलें, लाइक कमेंट अवश्य करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।